नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहा करते थे कि पियोगे तो मरोगे ही, नीतीश कुमार जी ये कहा करते थे कि दारू से मौत पर हम एक पैसा भी किसी को मुआवजा नहीं देंगे। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शराबबंदी कानून में झुक गए हैं। मुख्यमंत्री जी को भी लगने लगा है कि इस तरह से जिद पर अड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जनता नहीं मानने वाली है, क्योंकि हमारी नाकामी के कारण ही बिहार में जहरीली शराब मिल रही है और लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद भी हम कहेंगे कि पियोगे तो मरोगे ही, तो शायद नहीं चलेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि जहरीली शराब से हुई मौत पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाएगा। और अब बड़ी खबर है कि शराब से मरने वालों को 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार शराबबंदी कानून में ढील दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी लगने लगा है कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो ही नहीं सकती। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहा करते थे कि पियोगे तो मरोगे ही और दारू पीकर जो मरेगा उसको हम मुआवजा देंगे, ये सवाल ही नहीं उठता है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहा करते थे कि शराब पीकर मृत्यु पर हम उसे मुआवजा राशि देंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं और कोई यदि शराब पी कर मर रहा है और हम उसको सहायता करेंगे, ये साथ जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोले थे कि कभी भी ये गलत चीज सोचना मत। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कोई गंदा शराब पीकर मर जाए और उसके प्रति हम कोई सहानुभूति रखेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मर जाएंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। लेकिन वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज झुक गए हैं और शराब से हुई मौतों पर 4-4 लाख रुपया का मुआवजा उनके परिजनों को दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब ये घोषणा की है उसके 2 महीने से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन अब तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि 1 सप्ताह इंतजार कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर सभी को मुआवजा राशि मिल जाएगा। देखिए, मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले में जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है या जिन्होंने रिपोर्ट लाकर दे दिए है, कोई भी मेडिकल पर्चा एक लाकर दे दिया है कि हाँ इन्होंने शराब पी थी और इसी वजह से इसका मौत हुआ है, या जिस अस्पताल में वे एडमिट थे वहां का कोई भी एक डॉक्टर का पर्चा लाकर दे दिए हैं, उन सभी परिवारों को 1 सप्ताह के भीतर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाएगा। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि मुआवजा लेने के लिए आखिर क्या नियम और शर्तें हैं। तो देखिए, सरकार ने मुआवजे का प्रावधान 2016 से अब तक जितने भी मौतें हुई है, मतलब 2016 में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू किए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी लोग मरे हैं जहरीली शराब के केस में, उन सभी परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। और मुआवजे की ऐलान जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है उसके बाद से, मतलब अब यदि कोई जहरीली शराब से मरते हैं तो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करना होगा। लेकिन जब ये मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ था, जब ये नियम नहीं बना था, उसके पहले यदि किसी की मौत हो गई है तो वो लोग थोड़े ना जाके अब पोस्टमार्टम कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पुरानी बात हो गई। तो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देना है, उनको सिर्फ एक डॉक्टर का पर्चा दे देना है कि कहां पर एडमिट हुए थे, और यदि वो भी नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। कुछ शर्त है, उन शर्तों को पूरा करना होगा, उसके बाद उन परिवारों को भी मुआवजा राशि मिल जाएगा। देखिए, आबकारी विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने कहा है कि उनके परिजनों को डीएम के यहाँ लिखित में देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, और इसके साथ ही परिवार वालों को शराब कहाँ से ली गई थी उसका नाम और पता भी देना होगा। साथ ही ये भी लिख कर देना होगा कि बिहार सरकार की शराबबंदी नीति बेहतर है, मतलब बहुत अच्छा है, और इसका हम सभी लोग दिल से समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी शपथ लेनी होगी कि भविष्य में परिवार का कोई भी शख्स शराब नहीं पिएगा और ऐसा करने वालों को ही 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। यानी 2016 से लेकर अप्रैल महीने के 2023 तक
जिनकी भी मौत जहरीली शराब से हुई है उन सभी को मुआवजा 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। 4-4 लाख रुपए की राशि उन सभी परिजनों को 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। और देखिए, अप्रैल के बाद जब से ये नियम लागू हुआ है उसके बाद यदि किसी की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से तो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करना होगा, तभी उन परिवारों को मुआवजा मिलेगा। अप्रैल महीने के बाद यदि किसी की मौत जहरीली शराब से हुई है और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा कर दिया है, उनको तो 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा मिल जा रहा है। जो लोग रिपोर्ट जमा नहीं किए हैं वे लोग जैसे ही रिपोर्ट जमा करेंगे उनके भी परिवारों को मुआवजा दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में एक के बाद एक ढील दे रहे हैं। देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब तस्करों के लिए भी मेहरबान हो गए हैं। देखिए, यदि कोई शराब बेचने के लिए गाड़ी का उपयोग करता हो या शराब तस्कर, वे लोग तो हाथ में उठाकर शराब लेकर तो जाएंगे नहीं, गाड़ी में छुपाकर शराब लेकर यदि जाते हैं और बाय चांस गाड़ी पकड़ा जाता है तो देखिए क्या होगा। पहले ये नियम था कि गाड़ी की जो कीमत है उसका 50% जमा करना पड़ता था, मतलब आधे कीमत जमा करने पड़ते थे, उसके बाद ही गाड़ी को छोड़ा जाता था। और मान लीजिए कि गाड़ी यदि 6-7 साल चल गया हो तो वैसे भी उसकी मार्केट कीमत 50% ही यानी आधा दाम ही हो जाता था, तो कई मालिक गाड़ी को नहीं छुड़ाते थे, छोड़ देते थे वहीं पर। तो उन शराब तस्करों के लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस कानून के आने के बाद अब शराब माफियाओं और शराब तस्करों का हौसला और भी बुलंद हो गया है कि चलिए, मान लीजिए हम गाड़ी से शराब बेचते हैं और यदि 1-2 साल बेच भी लिए तो गाड़ी का तो वैसे भी पैसा पूरा का पूरा वसूल हो ही जाता है, क्योंकि बिहार में शराब 2 गुने 3 गुने तो छोड़ दीजिए, 10 गुने के लगभग दाम में बिकता है। वो भी जहरीली शराब, नकली शराब, जो चाहे बेच दो, होम डिलीवरी करो या जो करो, गाड़ियों से किया जाता है। और बाय चांस यदि गाड़ी पकड़ा गया तो मात्र जो गाड़ी का कीमत है उसका 10% या उसके बीमा राशि का मात्र 10% जमा कर देने से नीतीश सरकार उस गाड़ी को भी छोड़ देगी। इतना ही नहीं, शराब तस्करों के लिए नियम इतना मस्त बनाया गया है ना कि सुनकर शराब तस्कर गदगद हो गए हैं। देखिए, यदि 4-5 लाख रुपए का मान लीजिए गाड़ी है और वो पकड़ा गया है तो मात्र 10% यानी 40 से 50 हजार रुपया जमा करना होगा। यदि कोई मोटरसाइकिल से शराब लेकर जाता हो और पकड़ा जाता हो तो मोटरसाइकिल मान लीजिए 80,000 90,000 रुपए का है तो 8 से 9 हजार रुपया जमा करना होगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब मान लीजिए कि एक ट्रक पकड़ा गया और ट्रक का कीमत है 80 से 90 लाख रुपए, तो उतना पैसा 10% देना भी नहीं है, अधिकतम 5 लाख रुपया ही लगेगा। और ये नियम लागू हुआ है 1 जून के बाद। 1 जून के बाद यदि किसी की गाड़ी पकड़ी जाती है शराब के साथ, शराब ले जाते हुए, तो वाहन मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे, मात्र गाड़ी की कीमत का 10% जमा करना होगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार शराबबंदी कानून में ढील देते जा रहे हैं। साथ ही अब विपक्ष वाले और खास करके बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब शराबबंदी को भी खत्म कर ही दीजिए ना, यही ज़्यादा बेहतर होगा। कम से कम गरीब लोगों को राहत मिल जाएगी, गरीब लोग बच जाएंगे। क्योंकि शराब तस्करों और शराब माफियाओं को राहत देने के लिए आप तो एक से एक बड़े कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या, गरीब इसमें मारे जा रहे हैं। खैर, शराबबंदी कानून में आगे क्या अपडेट आता है वो तो आने वाले समय की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बाकी आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।